नमस्कार। धीरू भाई शर्मा का स्नेहपूर्ण प्रणाम। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास चल रहा है। भगवान शिव हमें इस महामारी से बचाएं और शीघ्र से शीघ्र इस महामारी का निवारण हो जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और आज मैं एक बात बताने जा रहा हूँ कि जीवन में भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। ईश्वर है, उसकी अनुभूति होती है, वो दिखता नहीं है, अनुभूति होती है। और ईश्वर के लिए किया गया कार्य और ईश्वर का नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता। और उसकी कृपा होती है तो ही ईश्वर का नाम लिया जाता है, तो ही आप परमात्मा को याद करते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है कि बिना उसकी आज्ञा के पत्ता भी नहीं हिलता। ये बात बिल्कुल सच है कि उसकी बिना आज्ञा के पत्ता भी नहीं हिलता। आज आपको मैं एक बात बताता हूँ, छोटी सी कथा है, मैंने भी पढ़ी है कहीं पे। एक व्यक्ति था, उसके एक पुत्र था। उसकी संगत बहुत खराब थी। वो अच्छे आदमियों में बैठता नहीं था, सिगरेट बीड़ी सारे नशे करता था। ऐसा कोई अवगुण नहीं था जो उस व्यक्ति के पुत्र में ना हो। और उसका पिता जो है उस पुत्र की वजह से बहुत परेशान था। और वैसे अगर पुत्र ऐसा हो तो हर पिता ही परेशान होता है। तो क्या करे क्या ना करे, इस सोच विचार में बहुत दिन बीत गए। एक दिन उसे एक संत मिले और उस संत को उसने बोला कि भैया ये मेरा पुत्र है, आप थोड़ी सद्बुद्धि इसको दो, इसका जीवन सफल हो जाएगा। तो संत ने बोला भाई इसको भेजो मेरे आश्रम में और मैं कोशिश करता हूँ। तो साहब वो गया, अपने पुत्र को लेके आश्रम में और छोड़ के चला गया। अब साहब लड़के ने जाते ही महात्मा को बोला, देखो मुझे है ना सत्संग में बैठना, ज्ञान की बातें करना, ये सब करना मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं करूँगा। तो संत ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको जो ऐसा अच्छा लगे तुम वैसा करो, लेकिन यार रहो, जो तुमको अच्छा लगे तुम वो करो, कोई सत्संग में नहीं बैठना, कुछ नहीं करना। ऐसा करते करते 4-5 दिन बीत गए। एक दिन संत ने बोला, मेरे एक बात मानेगा तुम? बोला क्या? बोला तो एक बार राम बोल दे, सिर्फ एक बार मेरे कहने से। वो बोला एक बार राम बोलने में क्या होगा, मुझे क्या फ़ायदा होगा? बोला फ़ायदा जो तू काम करता है उसमें क्या फ़ायदा होता है, उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो एक बार मेरे कहने से एक बार राम बोल दे। काफ़ी ज़्यादा बोलने के बाद में उस लड़के ने एक बार राम बोल दिया। बोला राम। कुछ समय के बाद में संत ने बोला, जो तूने एक बार राम बोला है, जीवन में उस राम नाम के बदले में जो तूने राम का नाम लिया है, कोई तुम्हें कुछ दे तो वो कभी लेना मत, उसकी कोई कीमत नहीं होती। उस राम नाम की कीमत कभी तुम लेना मत। बोला ठीक है, नहीं लूँगा। समय बीतता गया, वृद्धावस्था हो गई, वो व्यक्ति मर गया। मरने के बाद में यमराज उसको लेने आए और उसको दरवाजे पे खड़ा करके बोला, भाई तूने ज़िंदगी में सब गलत काम किए हैं, अब नरक में जाएगा, अब नरक में जाने के लिए तैयार हो जाओ। तो जब उसका स्टेटस देखा तो उसमें एक बार राम बोला था लिखा हुआ है। तो बोला भाई तूने एक बार राम बोला है, अब उसका क्या फल चाहिए तेरे को वो बता दे।
तो ये काम आगे हो। तो उसको एकदम से संत की बात याद आई कि संत ने बोला उस राम नाम का जो कोई तुमको कुछ दे तो तुम मांगना मत। वो बोला भाई मैंने एक बार राम बोला था, उसका मुझे कोई कुछ नहीं चाहिए, उसका जो फल होता है वो मुझे दे दो आप, बाकी उसका कुछ नहीं चाहिए मुझे। अब साहब यमराज को पता नहीं एक बार राम बोला उसका क्या दें उसको, तो साहब विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने बोला भाई एक बार राम बोला है, अब उसका तो मुझे भी नहीं पता क्या क्या मतलब होता है, आप शिव के पास जाओ। तो साहब वो शिव के पास गए यमराज उसको लेके, बोले जी इन्होंने ज़िंदगी में एक बार राम बोला है, अब इसको क्या सज़ा दें, क्या नहीं दें, क्या इसका मत फल दें, क्या दें। तो शिव बोले भाई देखो राम का नाम तो मैं भी लेता हूँ, अब एक बार राम लेने का क्या फल देते हैं उसका तो मुझे भी नहीं पता, अब जिसका नाम है उसी से पूछ लो। तो साहब यमराज राम जी के पास गए और बोले जी श्री रामचंद्र जी इन्होंने जीवन में एक बार आपका नाम लिया है, एक बार राम बोला है, इसका क्या फल दें। अब राम जी बोले भाई नाम तो मेरा ही है राम, और इसने एक बार बोला वो भी सत्य है, अब मेरे नाम का एक बार राम लेने में क्या फल दूँ इसको। अब साहब यमराज भी अब क्या सोचे क्या करे, सब दुविधा में फंस गए। विष्णु जी कुछ नहीं बता सके, शिव कुछ नहीं बता सके, स्वयं श्री रामचंद्र कुछ नहीं बता सके। सोच रहे थे तो श्री रामचंद्र जी ने बोला तो एक काम कीजिए, इसने एक बार राम बोला है, मेरा नाम लिया है, तो इसका यही फल इसको दीजिए कि इसको दोबारा जन्म मत दो, इसको यहीं हमारे पास रहने दो, इसकी यही सज़ा है। तो जिंदगी में एक बार राम बोला तो भगवान के चरणों में जगह मिल गई। अब सोचो अगर राम के चरणों में जाना है तो राम का नाम लेना ही पड़ेगा, और भगवान का नाम लिया हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता, यहाँ भी काम आएगा और वहाँ भी काम आएगा। तो मेरे मित्रों भगवान का नाम लो, परमात्मा से जुड़े रहोगे, जीवन में कभी कोई व्यथा, कभी कोई प्रॉब्लम, कभी कोई क्षति नहीं आएगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय भारत। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, कमेंट ज़रूर देना और लाइक ज़रूर करना, ताकि आने वाले टाइम पे फिर दोबारा मैं आपके सामने आऊँगा। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। जय हिंदुस्तान, जय भारत।